संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शिव कुमार शास्त्री आपके लिए संस्कृत के विभिन्न पाठ लेकर आता हूं। यदि आपको मेरा अध्यापन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम कक्षा द्वादश चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम को पढ़ेंगे। ये गीता के विभिन्न अध्यायों से लिए गए हैं, तो आओ बिना विलंब के पढ़ते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्त है बुद्धिमान, जहाती छोड़ देता है, यह इसी संसार में उभय दोनों को सुकृत दुष्कृते, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तस्मात् योगा युजस्व, इसलिए ऐसे ही योग अर्थात समत्व वाले योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। फिर से देखिएगा। बुद्धि युक्तो अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात संबुद्धि व्यक्ति, जहाती छोड़ देता है, उभय दोनों को, सुकृत पाप और पुण्य, यानी सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप। बुद्धिमान व्यक्ति इसी संसार में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है, त्याग देता है। तस्मात् योगाय युजिस्व, इसीलिए तुम उसी समत्व रूपी योग के लिए प्रयत्न करो या उसी योग में लग जा। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। इसको कोई दिक्कत हो तो दोबारा पढ़ लेना। हम दूसरा श्लोक देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अक्रमणः। निश्चित रूप से कुरु करो कर्म त्वम, तुम कर्म करो हे मनुष्य, तुझे शास्त्र से युक्त कर्म करने ही चाहिए। ज्यायो कर्म, ज्यायो कर्म करना बेहतर है, अकर्मण है कर्म न करने की अपेक्षा। शरीर यात्रा पीचन, ते तुम्हारी शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। प्रसिद्धेत अकर्मण है, बिना कर्म करे तो यह प्रसिद्ध ही है। अर्थात हे मनुष्य, तुझे शास्त्र विहित जो कर्तन करने योग्य कर्म है वो करने ही चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्याय, ज्याय में बेहतर है। तथा अकर्मण, कर्म न करने से शरीर यात्रा भी, तेरा शरीर का जो निर्वाह वह भी न प्रसिद्धेत, नहीं सिद्ध हो सकता, नहीं चल सकता। तो इसलिए तुझे कर्म करने चाहिए। अर्थात लगातार तुम शास्त्र में जो कर्म बताए हैं उनको करता चल। अगला श्लोक देखते हैं। न कर्मणामनारंभात् नैष्क्रम्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात, बिना कर्मों के आरंभ किए, निष्क्रम्यम पुरुषोष्णुते, पुरुष है वो निष्क्रमता को अर्थात निष्काम भाव को भी नहीं प्राप्त कर सकता। नैच संन्यासनात् एव, और न ही छोड़ देने से अर्थात कर्मों का त्याग कर देने से ही सिद्धिम समधिगच्छति, सिद्धि की प्राप्ति होती है।
अर्थात बिना कर्मों के शुरू किए निष्काम भाव या निष्क्रम्य या निष्क्रमता नहीं आती, और कर्मों का त्याग करने से सिद्धि या सफलता हासिल नहीं होती। हे मनुष्य, न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता को प्राप्त कर सकते, और न ही आप केवल कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकते या संख्या निष्ठा को प्राप्त कर सकते। अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए, बगैर कर्म करे तो कुछ नहीं होगा। अगला श्लोक देखते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। नहीं, निश्चय ही नहीं, कश्चित् क्षणमपि किसी भी क्षण, जातु जातक जीव, तिष्ठति ठहर सकता, अकर्म कृत बिना कर्म किए हुए। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय या क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं ठहर सकता। क्यों? कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति जन्य जो गुण होते हैं, प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक जो गुण होते हैं, उनके वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करता रहता है, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा दूसरे के वशीभूत हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता रहता है। इसलिए कोई भी जातक एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अगला श्लोक देखते हैं। तस्मादसक्त सततम कार्यं करम समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् इसलिए, असक्त आसक्ति से रहित होकर, सततम निरंतर, कार्यम करने योग्य कर्म समाचर करता रह। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य जो कर्म है उनको भले भांति करता रह। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। आसक्ति रहित होकर कर्म करते हुए तुम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, या वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मों को करते हुए ही जनक आदि ने भी सिद्धि को प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है। लोक संग्रह में अपि संपश्यन, लोक संग्रह को भी देखते हुए कर्तुम् अर्हसि, तुम कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा कर्म करना ही उचित है। जनक आदि जो विद्वान व्यक्ति भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि या सफलता को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह होता है पीछे की जो कथाएं होती हैं, पीछे किन्हीं महापुरुषों ने अपने अच्छे कर्म करते हुए कोई उदाहरण स्थापित किया हो तो उसको लोक संग्रह बोला जाता है। तो जनक आदि ने भी ऐसा किया था। अगला श्लोक देखते हैं। यदाचरति श्रेष्ठ तत्ते वेत्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्रो जनः देवेत्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते
लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, स्थापित कर देता है, जो उदाहरण स्थापित कर देता है, लोक तदनुवर्तते, तो संसार भी उसी का अनुसरण करता है। अर्थात महान व्यक्ति जैसा कर्म करते हैं, उसके बाद आने वाले व्यक्ति होते हैं, संसार के लोग होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छा आचरण करते हैं और अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, और वो जो प्रमाण स्थापित कर देते हैं, समस्त मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। न बुद्धि भेदम जन्ये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचर। अर्थात बुद्धि भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बुद्धि भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए अज्ञानियों के अंदर। कर्म संगीनम, जो कर्मों में आसक्ति रखते हैं, ऐसे अज्ञानियों के अंदर बुद्धि का भेद या बुद्धि भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। जोशियत सर्वकर्माणि, अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। विद्वान युक्त समाचरण, विद्वानों को खुद उसमें युक्त होते हुए और दूसरों से भी अच्छे कार्य कराने चाहिए। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में कहता कि अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र युक्त या शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, किंतु खुद शास्त्र विहित समस्त कर्म भली बातें करता हुआ उनसे भी ऐसा कराए। तो विद्वान व्यक्ति होता है, उनको कर्म में आसक्ति रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर बुद्धि का भ्रम या किसी भी काम के प्रति भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद अच्छा आचरण करे और दूसरों से भी कराए। आशा आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो बिना इच्छा के लाभ प्राप्त करता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। द्वंद्वा इतो विमत्सरः, और द्वंद्व जो होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, हर्ष, शोक आदि, उनसे जो रहित हो गया है। समसिद्धौ असिद्धौ च, और जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखने वाला व्यक्ति होता है। कृत्वापि न निबद्धते, वह कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उन कर्मों से नहीं बंधता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है और जिसमें ईर्ष्या, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से जो रहित हो चुका है या उसमें अभाव हो चुका है, और ऐसा जो सिद्धि और असिद्धि में एक समान भाव रखने वाला कर्म योगी कर्म करते हुए भी न निबद्धते, उन कर्मों के बंधन में कभी नहीं बंधता। अगला श्लोक देखते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख में एक समान, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में एक समान या उनको एक समान मानकर युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं होगे, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, इन सभी को एक समान समझकर उसके बाद युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार आप पापों को प्राप्त नहीं होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में,
अनाश्रित करम फलम कार्यम करम करोति स सन्यासी च योगी च न निर्रग्नि न चाक्रिय। अनाश्रित अर्थात किसी का आश्रय न लगे, किसी कर्म फल का आश्रय न लगे, बिना किसी आश्रय के जो व्यक्ति कर्म का कार्य करने योग्य कर्म करता रहता है, बिना किसी आश्रय के, बिना किसी कर्म फल की इच्छा से जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, वही सन्यासी, वही योगी होता है। न निरग्नि न चक्रिय है, अग्नि का त्याग करने वाला और अक्रिय और क्रिया न करने वाला योगी नहीं कहलाता, बल्कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य जो कर्म करता है वही सन्यासी कहलाता है, वही योगी कहलाता है। निरग्नि अग्नि को त्याग कर अक्रिय और क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं कहलाता, बल्कि योगी कौन कहलाता है? जो कर्म फल का आश्रय न लेके निरंतर कर्म करता रहता है, उसको ही हम योगी कह सकते हैं। अगला देखते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ता कर्म में आसक्त हुए, क्रमणी सक्ता कर्म में आसक्त हुए, अविद्वांसो अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति कर्म करते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, कुर्यात विद्वांस तथा आसक्त अर्थात आसक्ति से रहित जो विद्वान होते हैं उनको भी वैसे ही कर्म करने चाहिए, वैसा ही कार्य करना चाहिए। चिकीर्षु लोक संग्रह, लोक संग्रह की इच्छा से, अर्थात अपना एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा से लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कौन? आसक्ति रहित विद्वान व्यक्ति। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार के कर्म करें। अंतिम श्लोक देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा है अर्जुन कर्म करने के अंदर ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलों के अंदर कभी नहीं है। और माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्मों के फल का हेतु भी मत बनो। माते संगोस्तु कर्मणि, और कर्मों के प्रति तुम्हारी आसक्ति भी ना हो, अर्थात कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार उसके फलों में कभी नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी रुचि आसक्ति ना हो। अर्थात तुम कर्म करते रहो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अर्थात फल देना परमात्मा का, भगवान का काम है।